बहारें हमको ढूंढेंगी और हम हैं आपके साथ ऋतु और हमारे साथ हैं सहर। सहर, एक बार फिर से स्वागत है आपका और बहुत अभिनंदन है। शुक्रिया। श्रोताओ, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिनकी मिठास आपके भीतर रस खोल देती है, और मिठास भी ऐसी कि बार बार जी चाहे कुछ और कुछ और कुछ और। जी हाँ, और ऐसी आवाज के मालिक थे तलत महमूद साहब, पार्श्व गायक। इतनी मीठी आवाज, इतनी प्यारी आवाज और इतना सुंदर अंदाज। तलत साहब के जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं सहर, हम तुम तो उन्हें पसंद करते ही करते हैं, लेकिन उनके चाहने वालों में, उनके प्रशंसकों में महिलाएं ज्यादा थी, जानती हैं आप? ये बहुत मैंने किस्से सुने हुए हैं अपने अपने जी नानी से, अपने अम्मी जी से, जी। बहुत मशहूर ये किस्से बहुत कि हैंडसम कैसे हुआ करते थे। कैसे वो जी लोग उनको, औरतें ऑफ कोर्स, फीमेल फैन फॉलोइंग, उनको जी। खून के खत लिखती थी। हाँ हाँ। तो लेकिन एक और बात थी ना, क्योंकि उनसे महिलाएं अट्रैक्ट इसलिए भी हो जाया करती थी क्योंकि वो एक तो बहुत साफ सुथरे, बहुत सलीके से कपड़े पहनना, और वो जो लखनवी अंदाज है, जी, आप तहजीब, इज्जत देना, महिलाओं का सम्मान करना, तो वो जो और उनकी नफासत, मुस्कुराहट। उनकी मुस्कुराहट, तो इस वजह से बहुत ज्यादा महिलाएं उन्हें पसंद करती थी। तलत साहब से एक बार ये पूछा गया कि उनका एक गीत था, सबसे मधुर वो गीत हम्म। जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब इसकी बात होती है तो ये उनको बहुत पसंद था, उनको बेहद पसंद था, लेकिन वो इसको गजल कहा करते थे। अच्छा। तो किसी ने उनसे सवाल पूछा कि ये तो गीत है, आप इसे गजल क्यों कहते हैं? हम्म। तो उन्होंने कहा, मेरे लिए ये गीत और गजल दोनों है, अच्छा। और मैं इसे इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। हाँ, और दर्द के साथ गजल का रिश्ता जी। है। तो मुझे ये लगता है कि ये दोनों तरह से कहा जा सकता है कि ये गीत भी है और गजल भी है। कितनी बड़ी बात है अपने आप में। एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से दोनों के, एक गीत क्या होता है और एक गजल क्या होती है, जी जी। उसको उन्होंने इस सादगी में एक्सप्लेन भी कर एक्सप्लेन दिया। भी कर दिया, और जी। अपने अंदाज में। जी। बहुत से लोग इससे इत्तेफाक भी हो सकता है ना रखें, लेकिन हम्म। ये उनकी सादगी थी कि उन्होंने उसे इस तरह से बयान किया। इससे पहले की बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़े, सहर, अगर आप इजाजत दें तो अपने श्रोताओं को एक गीत सुनवा दें तलत साहब की आवाज में, इजाजत है? बिल्कुल। आइए सुनते हैं। चल दिया कारवां, लुट गए हम यहाँ, तुम वहाँ। चल दिया कारवां, लुट गए हम यहाँ, तुम वहाँ। गिर पड़ी बिजलियाँ, जल गया आशियाँ, उठ रहा है धुआं। चल दिया कारवां।
उनका एक प्रसंग याद आता है शहर कि वो चीन के प्रधानमंत्री चू एन लाई भारत आए थे। उस समय वो मुंबई भी गए और वहाँ के जो तत्कालीन कार्यवाहक राज्यपाल मोहम्मद करीम चाकला, वहाँ तलत और गीता दत्त जी को आमंत्रित किया गया। दोनों को बुलाया गया, एक महफिल थी संगीत की और गाने सुनाए दोनों ने। पर चीन के प्राइम मिनिस्टर कुछ खुश नहीं लग रहे थे, कुछ खास प्रभावित नहीं हो रहे थे। तो अब वो हिचकते हुए उन्होंने कहा कि वो ये गाना सुनना चाहते, क्योंकि उन दिनों वो गाना बहुत मशहूर था और रूस में कहें और चाइना में कहें बड़ा मशहूर हो रहा था, मुकेश जी का गीत आवारा हूं। तो उन्होंने सकुचाते कि वो सॉन्ग सुनना चाहते हैं। तो मुकेश तो वहां थे नहीं, तो लिहाजा तलत जी ने और गीता दत्त जी ने दोनों ने मिलकर ये गाना गाया, आवारा हूं। और इस तरह से शुरुआत की, घर बार नहीं संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, ला 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 आवारा हूं। बोल याद नहीं थे, बोल याद नहीं थे। ये बहुत खास अगर रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ये तो बहुत ही एक यूनिक मोमेंट है। इसका तो ऑब्वियसली मैंने भी इसके बारे में सुना है कि कैसे एक ऑकवर्ड सा मोमेंट हो गया था, ऑब्वियसली क्योंकि हमारे चाइनीज प्रीमियर वाज आवर गेस्ट, वाज इंडियाज गेस्ट, तो उनको मना तो किया नहीं जा सकता, सुनाना था। और खुशी की बात देखिए, गर्व की बात देखिए कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए, उन तक गए 4 कदम बढ़ के और उन्हें हक कर लिया, गले लगा लिया। तो यहाँ मुकेश जी का एक गीत हम खास तौर पे अपने इस कार्यक्रम में जरूर सुनते चलते हैं, आवारा हूं। गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। बात चल रही है तलत महमूद,
देश के जाने माने पार्श्व गायक, जिन्होंने बहुत ही मीठे सुरीले गीत हमें दिए। और आज भी उनके गीत जब श्रोताओं हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो मानो कानों में रस की गंगा प्रवाहित होने लगती है। ऐसी मीठी आवाज, ऐसी प्यारी आवाज। और सहर हमारे साथ हैं, उनकी नातिन है, कुछ कुछ वैसी ही मिलती जुलती शक्ल इनकी भी है। अरे शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत हसीन है सहर। सहर, अब कौन सा गीत आप सुनवाएंगी हमारे श्रोताओं को? हमसे आया ना गया। आए है, उनसे बुलाया ना गया। इट इज सो सिंपल, और आई थिंक इनके सारे गानों में जो सिंप्लिसिटी है वही प्योरिटी है। जी जी, बहुत ही प्यारा गीत है, और यहाँ पर जरूर सुनते हैं इस गीत को। और मुझे याद आता है इसमें शायद मदन मोहन जी का संगीत था, और राजेंद्र कृष्ण की रचना थी, हीरो अनूप कुमार थे, और शायद ये गीत था फिल्म देख कबीरा रोया। और इसके सारे गाने चूंकि क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड थे, सारे के सारे सॉन्ग्स राग बागेश्वरी पर केंद्रित ये गीत है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार ने दोनों से मिटाया न गया। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया। वो घड़ी याद है जब तुमसे मुलाकात हुई, एक इशारा हुआ, दो हाथ बढ़े, बात हुई। देखते देखते दिन ढल गया और रात हुई। वो समा आज तलक दिल से भुलाया न गया, हमसे आया न गया। क्या खबर थी कि मिले हैं तो बिछड़ने के लिए, किस्मतें अपनी बनाई है बिगड़ने के लिए, किस्मतें अपनी बनाई है बिगड़ने के लिए। प्यार का बाग लगाया था उजड़ने के लिए, इस तरह उजड़ा के फिर हमसे बताया न गया, हमसे आया न गया। याद रह जाती है और वक्त गुजर जाता है, फूल खिलता भी है और खिल के बिखर जाता है। सब चले जाते हैं, कब दर्द जिगर जाता है। दाग जो तूने दिया दिल से मिटाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया। फासला प्यार ने दोनों से मिटाया न गया, हमसे आया न गया। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको
बाहर ही हमको ढूंढेंगी। हमें आपके साथ रितु राजपूत, हमारे साथ हैं सहर जमा, और ये नातिन है तलत महमूद साहब की, और खुद पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं, स्तंभकार हैं, कला संस्कृति पर तरह तरह के आलेख लिखती हैं और इवेंट तरह तरह के आयोजित करती हैं। सहर, हमने ये जाना है कि वो कॉन्सर्ट्स के बहुत शौकीन थे तलत महमूद साहब, और एक बार तो हद तब हो गई जब बहुत सारे फिल्मी गीतों के ऑफर, चूंकि उस समय तो बहुत मशहूर हो रहे थे, शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं, तो इतना ज्यादा बाहर के कॉन्सर्ट्स में ये जाया करते थे कि कुछ ऑफर्स इनके हाथ से निकल जाते थे। तो एक बार बहुत मित्र की तरह शम्मी कपूर साहब ने इनसे कहा, भाई क्या कर रहे हो तुम, कुछ यहाँ मुंबई में रहा करो, नहीं तो ये बहुत जल्दी बदल जाती है चाल मुंबई की। तो तलत साहब ने कहा कि क्या करूं, कुछ इस तरह के ऑफर्स आ जाते हैं, चला जाता हूं। लेकिन जहां भी वो गए, जहां भी उन्होंने परफॉर्म किया, आप तो जानते होंगे, कुछ बताइए क्या कहना चाहेंगे? मुझे जो सुना हुआ है मैंने घर पे कि 1950s में, जैसे मैंने कहा, उन्होंने अपने कॉन्सर्ट शुरू किए, और किसी के करियर के पीक में जो इतने कॉन्सर्ट शुरू कर ले, मतलब कि उनको खास मोहब्बत थी लोगों से, कि उनको इनवाइट्स आते थे, बुलावा आता था। तो जैसे आपने कहा, कई ऑफर्स छोड़ के भी वो गए क्योंकि बाहर की कमिटमेंट थी, बहुत प्यार से लोगों ने बुलाया। तो 1950s तो बिल्कुल उनका पीक ऑफ द करियर था, और उन्होंने अपना फर्स्ट वर्ल्ड टूर शुरू टू द अफ्रीकन नेशंस, और फिर दैट कंटिन्यूड इररिस्पेक्टिव। वेस्ट इंडीज गए, वेस्ट इंडीज, अमेरिका में कई शोज। इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट इंडियन सिंगर टू परफॉर्म एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल, न्यूयॉर्क मैडिसन स्क्वायर में, बिल्कुल जैम पैक्ड गैदरिंग। मगर सबसे मजेदार किस्सा है ईस्ट अफ्रीका टूर का, वन ऑफ हिज फर्स्ट टूर्स इन द 1950s, के उनके ऑनर में किस तरीके से एयरपोर्ट से लेकर उनके होटल तक सड़कें सजाई गई, और लाउड स्पीकर सड़कों पे लगाए गए, उनके गाने बजाए गए टू मेक हिम फील वेलकम। और उन्होंने अपने लैंग्वेज में, अपने अंदाज में एक स्पेशल गाना कंपोज किया, वेलकम टू आवर कंट्री तलत महमूद, इन देयर ओन एक्सेंट। इसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी किसी ने मुझे भेजी थी, मैंने ये किस्सा इतना सुना हुआ था घर पे। इट्स वेरी स्वीट कि उन्होंने अपने अफ्रीकन एक्सेंट में एक स्पेशल सॉन्ग कंपोज किया, वेलकम टू आवर लैंड तलत महमूद, वी आर हैप्पी एंड ऑनर्ड टू हैव यू। सो इट इज, उससे ये झलक मिलती है कि इतनी बेइंतहा मोहब्बत थी लोगों को, फॉलोइंग उनकी इतनी बढ़ गई थी अराउंड द वर्ल्ड, कि उस वक्त तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी इंडिया में ही बढ़ रही थी 1950s में। और सबसे बड़ी बात ये कि जनता, जो लोग उन्हें सुनने आते थे, सबसे पहला गीत वो, मतलब माइक के सामने आते थे, आवाजें आती थी, जलते हैं जिनके लिए, जलते वो हैं उनका मोस्ट पॉपुलर। जी, मुझे याद है जब वो दिल्ली आए थे अपना पद्म भूषण रिसीव करने, उस वक्त हम लोग दिल्ली में ही रह रहे थे, एंड आई रिमेम्बर मीटिंग हिम एट द होटल, और उसी के ट्रिप में एक कॉन्सर्ट भी ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हम लोग के लिए तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात थी कि किसी को खानदान में पद्म भूषण मिले, बहुत इस तरीके से, बहुत बड़ा सम्मान जी। और फिर मैंने पर्सनली विटनेस किया कि कैसे ऑडियंस जमा हुई, एंड इस तरीके के रिक्वेस्ट आते गए कि ये गाना गाना है, ये गाना, तो फिर उनको थोड़ा माजरत करना पड़ा कि अब मैं थक गया हूँ, मैं जाना चाहूंगा। उस वक्त तो उनकी उम्र भी हो गई थी उस टाइम पे। मगर इस तरीके की फॉलोइंग, इतने आपके करियर खत्म होने के इतने सालों बाद भी लोगों का ये प्यार, ये दुलार बहुत माने रखता है, बहुत माने रखता है। तो सुजाता का जिक्र हमने किया कि फरमाइश होती थी इस गीत की, तो पहले इस गीत को सुनते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। और श्रोताओ, ये फिल्म आई थी सुजाता, तो वैसे भी बहुत ही प्यारी फिल्म थी, नूतन और सुनील दत्त साहब की। और जब गाया वो सुनील दत्त जी पे ये गीत गाया गया था, टेलीफोन पे जलते हैं जिसके लिए, तेरी आंखों के लिए, एस.डी. बर्मन दा का संगीत था और मजरूह की रचना, और ये इनका फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी था। वाह वाह। तो आइए पहले इस गीत को सुनते हैं। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए।
जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी। रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। जब हम बात करते हैं उनकी विदेश यात्राओं की, जब तलत महमूद साहब जाते थे तो हमें बताया गया कि उनके 2-3 साथी हमेशा हमेशा उनके साथ रहे। उनके गिटारिस्ट की अगर मैं बात करूं, वेन शिपले जी। और उनके वो जो एनॉक डैनियल्स उनके साथ हमेशा जाते थे, उनके संगतकार, और हारमोनियम तो वो स्वयं बजाया करते थे। और कितनी प्यारी बात है कि जहां भी जाते थे, जो वहां का लोकल तबला प्लेयर है, तबला वादक है, वो संगत उनके साथ करता था उनके गीतों में। तो ये वहां की जनता को भी लगता था कि हमारे बीच का साथी बैठा है और तलत महमूद साहब के साथ संगत कर रहा है। क्योंकि अक्सर तो सब अपना ही ट्रूप और प्रेफर्ड म्यूजिशियंस लेके जाते हैं। जी। और एक और गीत था जिसकी बार बार लोग फरमाइश करते थे, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, चल मेरे दिल कहीं और चल। और उसका जो पेस है गाने का, बहुत फास्ट सॉन्ग है। अगर हम कभी खुद गाने की कोशिश करें तो कभी ब्रेथलेस हो जाते हैं। एक लाइन गुनगुना दीजिए। आपने वादा किया है हमसे कि आप गुनगुनाएंगी और श्रोताओं तक एक के बाद एक बहुत मीठे, बहुत प्यारे, हमारे दिल के नजदीक बल्कि हमारी धड़कनों से जुड़े हुए गीत तलत महमूद साहब के पहुंच रहे हैं। और हमें यकीन है श्रोताओं कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा होगा। जी, तो गुनगुना दीजिए। वही शाम। अच्छा, तो इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि उनके आवाज में इतना दर्द था तो बहुत एफर्टलेस इनकी सिंगिंग थी, कि क्योंकि आवाज में इतना दर्द है तो आप एक दर्द भरा गाना गाइए तो आराम से बहुत ही गा लेते थे। मगर आप अगर हर लफ्ज पे गौर करें कि इस गाने में फिर वही शाम, जिस तरीके से उन्होंने फिर बोला है, फिर वही शाम, मतलब इस
वही तन्हाई है। इस तकलीफ से मुझे फिर गुजरना पड़ेगा। देयर सो मच हेल्पलेसनेस कि उनका फिर सुन के ही रोना आ जाता है कि इस कदर बेबसी है उस फिर में, फिर वही शाम, कि हर लफ्ज को वो इतना समझ के और इतने एहसास के साथ गाते थे। तो ऐसा नहीं था कि उनको एक दर्द भरी आवाज दी गई थी तो उनके लिए बहुत आसान था ऐसे गाने गाने। तो बहुत इसमें आई एम श्योर सोच गई है, बहुत ज्यादा एहसास गया है कि इस फिल्म में जैसे भारत भूषण जी का जो कैरेक्टर है उसमें कैसे ये बेबसी बताई जाए कि आप आंखें बंद करके सोचें कि कितना बेचारा आदमी है ये, कितने बेचारे इंसान है। आ जाइए गाने घुमाइए ना हमको। जी गुनगुना दीजिए। अच्छा, मुझे बिल्कुल जज मत करिएगा, मैं No, 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 बिल्कुल बिल्कुल ट्रेंड नहीं हूँ मैं। जी, जी। मैं इसलिए गा रही हूँ क्योंकि मेरे खानदान में लोग गाते हैं बस। जी जी प्लीज सुनाइए जरूर। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा। दिल बहल जाएगा आखिर को तो सौदाई है। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो। जो अधूरी रही वो बात कभी हो के न हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। बहुत प्यारा गीत हमने सुना और वाकई
उस बेबसी का, उस विवशता का एहसास होने लगा। एक फिल्म आई थी, एक गांव की कहानी, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। इसमें वंस अगेन उन्होंने खुद एक्टिंग की है जी। और हीरो थे इसमें, और हीरोइन शायद माला माला सिन्हा थी। और बहुत प्यारा गीत था। फिर सलिल दा का इसमें संगीत था और शैलेंद्र की रचना थी। तो ये भी गीत बहुत अच्छा की बीट थी। हाँ, घोड़ों की बीट थी और अलग तरह का प्रयोग था जी। इस गीत में, अलग तरह का प्रयोग किया गया था और श्रोताओं को भी उस प्रयोग का एक अंदाज, एक झलक पेश करते चले। बिल्कुल, आइए सुनते हैं। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे तो जाल बिछाए। आंखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले साए। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। हमने तो चाहा भूल ही जाए, वो अफसाना क्यों दोहराए। हमने तो चाहा भूल ही जाए, वो अफसाना क्यों दोहराए। दिल रहे रह के याद दिलाए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। रंग भरे तो जाल बिछाए। आंखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले साए। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। छुपाए चलो जहाँ किस्मत ले जाए। दिल में दिल का दर्द छुपाए, चलो जहाँ किस्मत ले जाए। दुनिया पर आई लोग पर आए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। रंग भरे सौ जाल बिछाए। आँखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले साए। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी। प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों